राधे कृष्ण आप सभी को। सावन मास महात्म्य अध्याय 21। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप अब मुझे पूर्णमासी की विधि बताने की कृपा करें। भगवान शिवजी बोले, हे तात, सावन शुक्ल पूर्णिमा को वेदोत्सर्जन उपाकर्म होता है या फिर पौष माह की पूर्णिमा को यह उपाकर्म किया जाता है। उत्सर्जन में पौष माह या माघ माह की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र बताया गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करने उत्तम कहे गए हैं। इसलिए सावन मास पूर्णिमा के दिन उत्सर्जन उचित है तथा बृहच्च शाखार्थी उपाकर्म में सवन नक्षत्र उचित है। अतः चतुर्दशी, पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि के दिनों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्रास्त नक्षत्र में भी हो सकता है। गुरु तथा शुक्रास्त नक्षत्र में पहले उपाकर्म का शुभारंभ ना करें, ये शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग या दुष्ट समय आ जाने पर उपाकर्म दूसरे काल में करें। हस्त युक्त पंचमी या भादों की पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपाकर्म करना चाहिए। ये दोनों उत्सर्जन उपाकर्म नित्य हैं। इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पहले सोने, चांदी या तांबे के पात्र में 1 किलो गेहूं रखकर उसके ऊपर आटे का बना दिया बनाकर रखें। उसमें घी या तेल भरकर 3 बत्तियां जलानी चाहिए तथा पान सहित ब्राह्मण को देकर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण का पूजन कर ये मंत्र बोलें, ये श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव देवार्थ हेतु भेंट कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूरे हों तथा पुत्र पौत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार 5 साल तक उद्यापन करना ना भूलें। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। ये दोनों कार्य अपने अपने गुह्य सूत्र को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ था। उस दिन हयग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। सावन मास पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में भगवान हयग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पापनाशक सामवेद गाया गया था। इसलिए इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए और मनोविनोद के खेल खेलने चाहिए। हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। शुरू में प्रणव भोजन करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थे अंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नमः शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वश्य, मोहन आदि प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरस्चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में इसका चौगुना करना चाहिए। इस प्रकार करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सब रोगों का नाश करने वाला तथा अशुभों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके विषय में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले इंद्राणी ने इंद्र की जय के लिए इसे किया था। पुराने समय में देव और असुरों में संग्राम छिड़ गया था जो 12 वर्ष तक चला। इंद्राणी ने उसी समय इंद्र को थका जानकर कहा, हे देव, आज चतुर्दशी है। कल सुबह मैं रक्षाबंधन करूंगी, जिसके करने से आप अजय हो जाएंगे। इतना कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दिया। इंद्र ने रक्षा बंधवाकर ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन किया और इसके बाद असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते इंद्र ने बलशाली असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सनत कुमार, सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्य को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितर, देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको स्वर्ण के सूत्र में बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित सरसों चावलों को अंदर रखकर आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा करनी चाहिए।
सुंदर सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर मंगल गान करने चाहिए। इसके बाद येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा बदनामी रक्षे माचल माचल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य व्यक्तियों को भी पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस प्रकार जो रक्षाबंधन करता है वो सब दोषों से छूट जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का कार्य भद्रा नक्षत्र में कभी नहीं करना चाहिए। भद्रा नक्षत्र में इसको करने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। सावन मास महात्म्य 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।